मैं जान, एक आध दिन की बात नहीं है। यहाँ पर जॉब ओपनिंग कब खुलेगी कुछ पता नहीं है। और ये बताओ तब तक मेरे बिना आप रह लोगे? आशु ये सुनकर खामोश हो गई। मैं तो नहीं सकता आपके बिना। पता है पिछले कुछ दिनों से मेरा क्या हाल है आपके बिना। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, पर रात है कि कमबख्त खत्म ही नहीं होती। मेरा दिल आपके जिस्म की गर्माहट पाने के लिए बेचैन रहता है। क्या जादू कर दिया तुमने मुझ पर? आशु, ये मेरे प्यार का भूत है जो आपके जिस्म से चिपका हुआ है। आशु ने हंसते हुए कहा, पर कुछ देर चुप रहने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, आशु जानू दशहरा आने वाला है। मैं, हाँ तो आशु फिर करवा चौथ आएगा। इतना कह के आशु चुप हो गई और उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। मैं समझ गया कि उसका मतलब क्या है। मैं, तो क्या चाहिए मेरी जानू को करवा चौथ पर? मैंने आशु को कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। आशु बस आप, मैं तो तुम्हारा हो चुका हूँ ना। आशु, वो पूरा दिन मैं आपके साथ बिताऊंगी और उस दिन उपवास भी रखूंगी। मैं, जो हुक्म बेगम साहिबा। ये सुनते ही आशु खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी ये खिलखिलाती हंसी मुझे बहुत पसंद थी और मैं आंख मूंदे उसकी इस हंसी को अपनी रूह में उतारने लगा। पर अगले ही पल वो चुप हो गई और मेरी तरफ आलथी पालथी मार के बैठ और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, आशु आई एम सॉरी जानू, मैंने उस टाइम आपको सब कहा। वो मैं, हम कोई बात नहीं। आई नो तू मुझे लेकर कितना पजेसिव है, बट तेरी इनसिक्योरिटी मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। आशु, मैं क्या करूं? बहुत मुश्किल से मैंने अपनी इस इनसिक्योरिटी को काबू किया था, पर कुतिया निशा की वजह से सब कुछ खराब हो गया। मुझे आप पर भरोसा, पर मुझे ये डर लगता है कि नीतू मैडम आपको मुझसे छीन लेगी। अब तो आपने उन्हें नीतू भी कहना शुरू कर दिया। आपको पता है मुझे कितनी जलन होती है जब आप उसे नीतू कहते हो। प्लीज मेरे लिए उससे मिलना बंद कर दो। मैंने आप जो भी मांगा है आपने वो दिया है। प्लीज ये एक आखिरी बार, प्लीज। मैं आगे से आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। आशु ने रोते रोते सब कहा और फिर आकर मेरे सीने से लग गई और रोती रही। मैं नीतू के साथ बस एक आखिरी प्रेजेंटेशन बाकी है, उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। आशु, उसके बाद आप उससे नहीं मिलोगे ना? मैं, नहीं आशु शुक्रिया। तब जाकर आशु का रोना बंद हो गया। जब सुबह आशु ने मुझसे यू आर ब्लडी माइन कहा था, मैं तभी समझ चुका था कि उसकी इनसिक्योरिटी कभी खत्म नहीं होगी। मैं चाहे उसे कितना भी समझा लूं वो नहीं समझेगी और फिर कहीं वो कुछ उल्टा सीधा न कर दे, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली थी। इतना प्यार करता था आशु से कि उसके लिए एक दोस्ती कुर्बान करने जा रहा था। शाम को ठीक 6 मैं आशु को उसके हॉस्टल छोड़ा और घर आ गया। घर घुसते ही नीतू का फोन आ गया। उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए समय मांगा। मंडे का दिन फाइनल प्रेजेंटेशन था और उन्होंने मुझे ठीक 11 बजे उसी कैफे में बुलाया। इधर मेरी मेल पर मुझे एक इंटरव्यू के लिए मंडे को 12 बुलाया गया, इसलिए मैंने नीतू को फोन करके प्रेजेंटेशन 10 बजे रीशेड्यूल करवाई और वो मान भी गई। अगले दिन रविवार था। मैं जानता था कि आशु आज भी आएगी। मैं जल्दी उठा और नहा धो के तैयार हो गया और उसका इंतजार करने लगा। ठीक 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने भागकर दरवाजा खोला। सामने वही आशु का खिलखिलाता चेहरा और उसके हाथ में एक थैली जिसमें अंडे थे। आशु सबसे पहले मेरे गले लगी और फिर हम ऐसे ही गले लगे हुए अंदर आए और दरवाजा बंद किया। फिर आशु ने अंडे संभाल कर किचन काउंटर पर रख दिए। आज आप मुझे ऑमलेट बनाना सिखाओगे? उसने बड़ी अदा से कहा। मैंने आशु को पलटा और उसका मुंह किचन काउंटर की तरफ किया। इशारे से उसे प्याज उठाने को कहा और इस मौके का फायदा उठाकर उसकी कमर से होते हुए उसके पेट पर अपने हाथों को लॉक करके अपने जिस्म से चिपका लिया। आशु की गर्दन को चूमते हुए मैंने उसे प्याज छीलने को कहा। फिर उसके गर्दन की दाईं तरफ चूमा और उसे प्याज काटने को कहा। प्याज काटते समय दोनों ही की आंखें भर आई थी। आंखों से जब पानी आने लगा तो हम दोनों हंस दिए और मैंने आशु को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। जैसे ही मैं जाने को मुड़ा तो ने हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो आप? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी जाने मन को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तो वो बोली, जैसे पकड़ के खड़े थे वैसे ही खड़े रहो। अब उसका आदेश मैं कैसे मना कर सकता था। मैं फिर से आशु के पीछे चिपक कर खड़ा हो गया और अपने हाथ फिर से उसके पेट पर लॉक कर लिए। प्याज कट गए थे। अब मैंने उसे हरी मिर्च काटने को कहा। कितनी मिर्च काटूं? आशु ने पूछा तो मैंने उसके दाएं गाल से अपने गाल मिला दिए और कहा, पिछले कुछ दिनों से जितनी तू स्पाइसी हो गई है उतनी मिर्च काट। ये सुनकर आशु धीरे से हंस पड़ी और उसने 3 मिर्चें काटी। अब बारी थी अंडे तोड़ने की, जो आशु को बिल्कुल नहीं आता था। मैंने पास ही पड़ी कटोरी खींची और स्पून स्टैंड से एक फोक निकाला।
फिर मैंने पीछे खड़े खड़े आशु को अंडा कैसे तोड़ना है वो सिखाया। फोक से धीरे से टक करके अंडे के बीचों बीच मारा और फिर अपने दोनों अंगूठों की मदद से अंडा तोड़ के कटोरी में डाल दिया। जब अंडे की जर्दी वाला हिस्सा आशु ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। जान, अभी ये कच्चा है, स्मेल आएगी, पाक जाने दो फिर खाना। फिर आशु को अंडा फटने को कहा। पास ही पड़े कपड़े से मैंने अपने हाथ पोंछे और फिर से आशु को पेट पर अपने हाथों को लॉक किया। अब मैंने आशु की गर्दन के हर हिस्से को चूमना शुरू कर दिया। हर बार मेरे गीले होंठ उसे छूटे तो वो सिन जाती और उसके मुंह से सिसकारी फूटने लगती। अंडा फिट गया था, अब उसमें प्याज और मिर्च मिला के आशु ने पूछा कि अब ने और इसमें क्या डालना है। मैंने उसे नमक डालने को कहा तो वो पूछने लगी कि कितना डालूं, तो इसके जवाब में मैंने आशु के दाएं गाल को पाने मुंह में भर उसे चूसा और छोड़ दिया। बस इतना डाल। आशु शर्मा गई और उसने थोड़ा नमक डाला। मैंने ऊपर शेल्फ पर पड़ी ऑरिगेनो सीजनिंग उठाई और एक चुटकी उसमें डाल दी। अब मैंने आशु अपनी गिरफ्त से आजाद किया और गैस जलाई और उस पर फ्राइंग पैन रखा। आशु साइड में खड़ी मुझे देखने लगी। फिर मैंने उससे मक्खन लाने को कहा और वो फ्रिज से मक्खन ले आई। मक्खन फ्राइंग पैन में डाला तो वो तुरंत ही पिघल गया। अब मैंने आशु से कहा कि वो गौर से देखे, तो आशु किचन काउंटर पर बैठ गई। अंडे वाला घोल मैंने जैसे डाला उसकी खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। जब पलटने की बारी आई तो मैंने फ्राइंग पैन को हैंडल से पकड़ा और उसे आगे पीछे हिलाने लगा। फिर एक झटका देकर मैंने पूरा ऑमलेट पलटा। थोड़ा बहुत छिटक कर नीचे गिर गया, पर आशु इस प्रोफेशनल तरीके को देख खुश हो गई और उसे भी सिखाने को कहने लगी। ऑमलेट बनकर तैयार था, पर ये तो मैं ही खा जाऊंगी। आप क्या खाओगे? आशु ने किसी छोटे बच्चे की तरह कहा। फ्रेंच टोस्ट खाओगी? मैंने आशु से पूछा। वो क्या होता है? आशु ने ऑमलेट की एक बाइट लेते हुए कहा। मैंने उसे ब्रेड और दूध लेके आने को कहा। आशु सब लेकर आ गई और फिर से काउंटर पर बैठकर ऑमलेट खाने लगी। मैंने दूध और अंडे को मिक्स किया और उसमें हल्की सी चीनी और नमक मिर्च मिलाकर ब्रेड उसमें डूबा कर फ्राइंग पैन पर डाला। मीठी सी सुगंध आते ही आशु आंखें बंद करके सूंघने लगी। वाह, ये कहते हुए उसकी आंखें चमक उठी। आधा ऑमलेट उसने मेरे लिए छोड़ दिया और मुंह में पानी भरे वो टोस्ट के बनने का इंतजार करने लगी।